केजरीवाल को लेकर राघव की साजिश का खुलासा, ईडी के सामने कांप गया केजरीवाल। राघव चड्ढा को लेकर आप नेता का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या थी राघव चड्ढा की प्लानिंग। क्या राघव चड्ढा ने की थी केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश? क्यों आम आदमी पार्टी में मचा है कोहराम? क्यों सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने से गोपाल राय और सौरभ में छिड़ी है जंग? क्या आतिशी भी नहीं चाहती कि सुनीता बने दिल्ली की अगली सीएम? इन्हीं सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले बात राघव चड्ढा की। पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद लंबे वक्त से गायब हैं। क्यों वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से खबरों में बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में हुई। फिलहाल उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहना है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। वहीं मीडिया के सामने पार्टी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात रखने के लिए आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक, गोपाल राय सहित सभी नेता मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अब सामने हैं। इन सबके बीच अक्सर सीएम केजरीवाल के साथ दिखने वाले पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पूरे घटनाक्रम में बहुत मुखर नहीं दिख रहे हैं। हालांकि वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी पर आए इस बड़े संकट के दौर में उनका दिल्ली में ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। आप नेता और कार्यकर्ताओं का यहां तक कहना है कि राघव चड्ढा ने ही केजरीवाल को फंसाया है, क्योंकि लंदन में उनका मोदी विरोधी संगठनों से मिलना भी इस ओर इशारा कर रहा है। इधर केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में यह कहा जा रहा है कि राघव आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में हैं। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी का मुखर चेहरा माने जाने वाले राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई सवाल तैरते नजर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अव्वल तो लोकसभा चुनाव के और केजरीवाल की गिरफ्तारी के मौके पर राघव चड्ढा कहां हैं? क्या सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने से नाराज हैं राघव चड्ढा? सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा को लेकर छिड़ा है बड़ा विवाद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले ही दिन अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके मुताबिक राघव चड्ढा 8 मार्च से लंदन में है। राघव चड्ढा ने 9 मार्च को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लंदन इंडियन फोरम में भी भाषण दिया था। इसकी जानकारी राघव चड्ढा ने खुद ट्वीट करके दी थी। राघव चड्ढा ने इसके बाद भी कई ट्वीट किए और बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ 20 मार्च को ब्रिटेन की संसद में साप्ताहिक होने वाले प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चंस का हिस्सा बने। पीएमक्यू के दौरान ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देते हैं। इसके बाद आप नेताओं ने बताया कि राघव चड्ढा लंदन में आंखों की सर्जरी करवाने गए हैं। इस बीच ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सांसद प्रीति कौर गिल ने राघव चड्ढा के साथ हुई मुलाकात की एक तस्वीर ट्वीट की, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राघव चड्ढा पर जोरदार हमला या कहें हमलावर रुख अपनाया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राघव चड्ढा का नाम लिए बगैर कहा, ये किस तरह की सरकार है? राज्य के एक सांसद ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। तो अनुराग ठाकुर का इशारा प्रीति कौर गिल के साथ राघव चड्ढा की इस तस्वीर को लेकर था। प्रीति कौर गिल खालिस्तान के समर्थन में बोलती आई हैं, जिसकी वजह से वो भारत सरकार के निशाने पर भी रही हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी राघव चड्ढा की प्रीति गिल के साथ तस्वीर को एक्स पर साझा करते हुए सवाल किया था। भारत में चुनावों का ऐलान हो गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आंखों का तारा माने जाने वाले राघव चड्ढा लंदन में क्यों हैं? चड्ढा प्रीति गिल से संपर्क में क्यों हैं? राघव चड्ढा आंखों की सर्जरी दिल्ली के अस्पताल में क्यों नहीं करवा रहे? अब राघव चड्ढा को लेकर सवालों का सिलसिला यही नहीं रुका। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि यहाँ पर सोशल मीडिया यूजर्स भी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले ही दिन सीनियर वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी एक बड़ी प्रतिक्रिया दी थी और बड़ा बयान दिया था। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि गिरफ्तार होने वालों में अब अगला नंबर राघव चड्ढा का है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि कविता और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, अब अगले राघव चड्ढा होंगे। इसके बाद और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो इस देश के चुनाव में मुख्य खिलाड़ी हैं। तो राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर भी विवाद छिड़ा नजर आ रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि पार्टी पर संकट के इस समय में राघव चड्ढा दूरी बरत रहे हैं। कुछ यूजर्स उनके बीजेपी जाने की अटकलें भी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यूजर ने पूछा, जब चुनाव सिर पर है और आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं, तब राघव चड्ढा कहां हैं?
वहीं एक दूसरे यूजर ने पूछा, इतना सब कुछ होने के बीच राघव चड्ढा कहां है? अगर आने वाले हफ्तों में वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। एक यूजर ने पूछा, राघव चड्ढा कहां है? वो मौके से लापता हैं, क्या उन्हें आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? एक्स पर खुद को आम आदमी पार्टी के खास बताने वाली एक यूजर लिखती हैं, राघव जी किधर हो? दिल्ली आओ, सड़कों पर उतरो, पार्टी को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। तो इसी तरह सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और राघव चड्ढा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाने वाले राघव चड्ढा की इस पूरे मुद्दे से दूरी बनाए जाने को लेकर राजनीति के जानकार भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि राघव चड्ढा का भी कई घोटालों में नाम है, जिनमें से एक दिल्ली जल बोर्ड का मामला भी है। इसको लेकर अगला नंबर राघव चड्ढा का भी हो सकता है, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि राघव चड्ढा की भगवंत मान से कई मुद्दों पर असहमति की खबरें आती रही हैं। अगर राघव को उनसे तकलीफ है तो भी अरविंद केजरीवाल के साथ हर समय दिखने वाले चड्ढा अब अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद भी कहीं नहीं है। ये अजीब सी बात है। राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की अटकलों को भी आप नेता गलत जरूर मानते हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल संभव है। बीजेपी के पास पंजाब में कोई प्रभावशाली नेता नहीं है। राघव चड्ढा युवा हैं, अपनी बातों को वो न सिर्फ सही तरीके से गढ़ते हैं बल्कि उनकी लोगों के बीच एक अच्छी पहुंच भी है। बीजेपी वैसे भी ऐसे नेताओं की तलाश में है। जो बीजेपी का फोकस जो है वो 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव है, उस पर राघव चड्ढा खत्री समुदाय से आते हैं जो प्रभावशाली माने जाते हैं और शहरी वोटर हैं। बीजेपी का मतदाता भी इसी वर्ग से है। राघव बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर वो बीजेपी में चले जाएं तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। राघव चड्ढा दिल्ली में नहीं है, लेकिन 21 मार्च की रात अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी पहुंचने के बाद से ही राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की थी। उन्होंने लिखा था, भारत में अघोषित आपातकाल है। अरविंद केजरीवाल दूसरे ऐसे सीएम हैं जिन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है। हम किस ओर बढ़ रहे हैं? भारत में एजेंसियों का इतना बेजा इस्तेमाल कभी देखने को नहीं मिला। इसके अगले ही दिन राघव चड्ढा ने एक वीडियो संदेश भी जारी करके अरविंद केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा, लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आज वो सच हो गया। राघव की आप में बड़ी भूमिका रही है। आपको बता दें कि साल 2013 में जब अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन अपने आखिरी दौर में था, तभी राघव चड्ढा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करके भारत लौटे थे। डेलियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक राघव चड्ढा पार्टी में पहला असाइनमेंट जो था वो दिल्ली जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाले अधिवक्ता राहुल मेहरा को असिस्ट करना था। उन्हें ये जिम्मेदारी खुद अरविंद केजरीवाल ने सौंपी थी। राघव चड्ढा पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता बने और कुछ ही वक्त में राघव चड्ढा टेलीविजन पर आम आदमी पार्टी का चेहरा बन चुके थे। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक राघव चड्ढा साल 2013 में आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र बनाने वाली टीम के सदस्य भी थे। कुछ वक्त के लिए वो पार्टी के कोषाध्यक्ष भी चुने गए और एक दशक पहले एक वॉलंटियर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की टीम में शामिल हुए राघव चड्ढा अब उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। साल 2019 में राघव चड्ढा दक्षिणी दिल्ली की संसदीय सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन असफल रहे। इसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से जीत दर्ज की। मार्च 2022 में राघव चड्ढा और 4 दूसरे लोगों को आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उस वक्त राघव चड्ढा 33 साल के थे और सबसे युवा सांसद बने। यह माना जाता है कि साल 2022 में पंजाब में मिली आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत में राघव चड्ढा ने अहम भूमिका निभाई थी। पंजाब की सफलता को देखते हुए ही आम आदमी पार्टी ने उन्हें 2022 के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी और सह प्रभारी बनाया। लेकिन पंजाब और दिल्ली में आप नेताओं से उनकी अनबन की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे साफ है कि अब राघव चड्ढा भी केजरीवाल के जेल जाने के बाद बड़े मौके की तलाश में है। लेकिन उनका सामने ना आना कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि अंदर की खबरें भी राघव चड्ढा ने ईडी के साथ साझा की हैं, जिसके बाद केजरीवाल नप गए और जल्द तिहाड़ भी जाने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल को लेकर तिहाड़ में तैयारियां जोरों पर हैं। तो यहाँ पर राघव चड्ढा की जो पूरी इस मामले में जो एक कहें कि एक जिस तरह का पूरी भूमिका रही है, वो कई सवाल खड़े कर रही है और इन सवालों का जवाब देने के लिए खुद राघव चड्ढा को सामने आना होगा। लेकिन जिस तरह से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें ना सिर्फ केजरीवाल बल्कि खुद राघव चड्ढा भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।